तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरे चुनाव को लेकर वोटिंग लगातार जारी है। 2,75,000 छात्र आज अपना मतदान करेंगे और यह मतदान अभी भी चल रहा है। 4 पदों के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में। 2 शिफ्टों में अब वोटिंग प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अब आपको बता दें कि पहली शिफ्ट की जो वोटिंग प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे से 1 बजे तक एबीवीपी से आर्यन मान है अध्यक्ष पद पर, एनएसयूआई से जॉसलिन चुनावी मैदान में है। 19 सितंबर को नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे, जिसका सब इंतजार भी करें। कांटे की टक्कर है एबीवीपी बनाम एनएसयूआई। उसके बाद कई और संगठन है जो कि यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी मैदान में, लेकिन कांटे की टक्कर जो अभी देखने को मिल रही है एनएसयूआई बनाम एबीवीपी। सभी को अब नतीजों का इंतजार भी है। एक उत्सुकता है छात्रों के बीच में अब, क्योंकि आज दूसरा चुनाव है, छात्र संघ का चुनाव है और छात्रों के बीच में एक गजब की उत्सुकता आज देखी जा सकती है। मतदान प्रतिशत कितना देखने को मिलेगा ये भी एक देखने की बात होगी। इस समय छात्रों के मन में वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं, वो तमाम बातें हैं, परेशानियां हैं जिनका समाधान छात्र चाहते हैं और उन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज ईवीएम का बटन दबाया जा रहा है। तो अब जिन जिन के बीच में कांटे की टक्कर है वो भी देख लीजिए। एबीवीपी की तरफ से कृणाल चौधरी सचिव के पद पर हैं और साथ ही कबीर एनएसयूआई से सचिव के पद पर प्रत्याशी हैं और कांटे की टक्कर है। और दूसरे चुनाव के महादंगल में दीपिका झा एबीवीपी की तरफ से संयुक्त सचिव के उम्मीदवार हैं और साथ ही यहाँ पर लवकुश एनएसयूआई की तरफ से हैं। और साथ ही बात अगर करें जो अब सभी प्रत्याशी हैं एबीवीपी के, वो आप देख लीजिए और एनएसयूआई के प्रत्याशी आपके टीवी स्क्रीन पर अब आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एनएसयूआई के 4 प्रत्याशी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको अब दिखा रहे हैं। तो एनएसयूआई की तरफ से भी अब जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत कैंडिडेट्स हैं और जब प्रत्याशियों का चयन किया गया, जब भी ये बात देखी गई थी कि मजबूत कैंडिडेट्स को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया था और बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये रण। एबीवीपी की तरफ से कौन कौन है उम्मीदवार? आर्यन मान हैं, गोविंद तंवर हैं, कृणाल चौधरी हैं, दीपिका झा हैं और एनएसयूआई की तरफ से बात अगर करें तो जॉसलिन है, राहुल झांसला, कबीर, लवकुश भदाना। हमारे जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, फिलहाल दूसरे चुनाव को लेकर मतदान लगातार जारी है, छात्रों को इंतजार था, कितनी उत्सुकता देखने को मिल रही है? छात्रों में कौन कौन से मुद्दे आज छात्रों के ज़हन में इस मतदान के समय? देखिए, बिल्कुल सीधी आपको दरअसल तस्वीर दिखा देते हैं। नॉर्थ कैंपस के लॉ सेंटर के बाहर हम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर जो क्योंकि बूथ जो है वो बनाया गया है, 52 जो बूथ है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में बनाए गए हैं और सुरक्षा का बेहद ही खास जो ध्यान है वो रखा गया है। ये तस्वीरें देख लीजिए, दिल्ली पुलिस भी मौजूद है कि कोई अव्यवस्था ना फैले और यहाँ पर भी जो गेट से एंटर करेंगे स्टूडेंट्स वोटिंग के लिए जाएंगे, पूरा आईडी कार्ड जो है चेक होने के बाद ही अंदर एंट्री हो पाएगी। दिल्ली पुलिस पहले से पूरी तरह से सुरक्षा में जुटी हुई है क्योंकि अक्सर जब चुनाव होते हैं तो कोई अव्यवस्था ना फैले, इसका बेहद ही खास जो ध्यान है दरअसल वो रखा गया है। और करीब 2,80,000 जो छात्र हैं वो यहाँ पर जो है दूसरे चुनाव के लिए वोटिंग करेंगे। कोशिश जरूर अलग अलग जो स्टूडेंट्स छात्र संघ है उन्होंने की है, लेकिन उन्हीं से बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या वोट जो डाला है उन्होंने क्या सोच के डाला है। आपने वोट कर दिया? हाँ। क्या कुछ मुद्दे हैं डीयू के ऐसे कि वो बेहतर और होने चाहिए? डीयू से ज़्यादा सबसे पहले तो मेरा यही था कि कॉलेज में क्लास कैंपस में क्या था कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में था, अभी मैं डीयू में एडमिशन लिया था, मतलब कि इससे पहले मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में था, बट यहाँ आया तो ना एसी सही से वर्क कर रहा था ना पानी। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट आप यही मुद्दे थे और सेकंड उसके बाद फिर क्या था कि थोड़ा मतलब ऐसा था यहाँ का जो माहौल था वो उसमें जो सेफ इन्वायरमेंट दे सकेगा हम लोगों को, थोड़ा उसके बारे में सोच समझ के उसके बाद वोट। और स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर, आपने वोट किया? या आई हैव वोट। क्या ऐसे मुद्दे हैं जो और बेहतर होना चाहिए जिसको सोचकर आपने वोट किया है? Look, the major issue that we face is about security of women and children around this area. So women don't feel safe during election. There is a lot of ruckus on the streets. So it is unfeasible for us to even think about the safety of women in this campus. So that is the primary issue that we have faced. And second issue is, as you can see, we are from LC2, but the AC doesn't work here. The dean of the law faculty have not paid the due bills of the air conditioning. So that was an issue that was raised multiple times. We don't have canteen. We can't even have our lunch or breakfast here. I'm from Haryana and I live in a PG. So it's unfeasible sometimes for us to get breakfast in a PG. So
we need and we deserve a canteen here in the campus, but that's not happening, and it is really saddening to see that we are from Faculty of Law and we can't get the basic amenities here. तो बिल्कुल जो मुद्दे हैं दरअसल वो कैंटीन है, सुरक्षा है और साथ ही साथ जो एसी की व्यवस्था है। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने वोट किया है? वोट किया है आपने? क्या कुछ ऐसे मुद्दे जो आप सोचकर आप वोट करने वाले कि ये चेंजेस होने चाहिए और ये और ज़्यादा बेहतर? हॉस्टल फैसिलिटीज़ की एक्चुअली इशू है डीयू में बहुत, तो उन्हीं चीज़ों पे मैं भी कंसिडर कर रहा हूँ वोटिंग। और स्टूडेंट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपने वोट किया? नहीं, अभी तो नहीं किया, अभी वेट कर रहा क्या हूँ। मुद्दे हैं ऐसे जो सोचकर आप वोट करोगे कि कैंपस में इस तरह की सुविधा होना चाहिए, सुरक्षा होता है, कैंटीन की होता है, बसेस की व्यवस्था होती है? बिल्कुल बिल्कुल, बसें की व्यवस्था होनी चाहिए और प्लस हमारे यहाँ कैंटीन नहीं है LC2 में। इस मुद्दे पे मैं वोट कर रहा हूँ क्योंकि कैंटीन है नहीं और अनहाइजीनिक खाना मिलता है उधर। अपना डूटा में जाते हैं हम लोग, हमारे कैंपस में होना चाहिए LC2 के, इसलिए मैं अपने प्रेसिडेंट को वोट कर रहा हूँ। और दूसरों के लिए जो है चीज़ें, जैसे मतलब कि स्टूडेंट के लिए कई चीज़ें हैं, जैसे एक फैकल्टी का हो गया, लो मार्क्स वगैरह हो गया, इस चीज़ों को लेकर भी वोट करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि फैकल्टी यहाँ जो है अपने मनमाने तरीके से बच्चों को मार्क्स देते हैं, फिर वही उसके बाद 1000 रुपये लेते हैं रिवैल्यूएशन का, 2000, जो कि ठीक नहीं है, तो उस पर ही वोट करेंगे हम लोग। ये देख लीजिए तस्वीर, यहाँ से जो व्यवस्था है दरअसल वो की गई है स्टूडेंट्स के लिए, जो वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं यहीं से जाएंगे। आपने वोट किया है? क्या ऐसे मुद्दे थे आपने सोच के कि कैंपस में बेहतर सुविधाएं हों? क्या जैसे स्वच्छ पानी हो गया, स्वच्छ वातावरण, आप लोग देखते ही होंगे यहाँ पर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो उससे भी कैंपस मुक्त होना चाहिए। और काफ़ी चीज़ें जैसे पहले जैसा पढ़ाई का स्तर नहीं रहा है, पढ़ाई में गिरावट आती जा रही है। और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे केस मटेरियल है, यहाँ पर जब से CUT लागू हुआ है तब से हिंदी मीडियम के भी काफ़ी स्टूडेंट आ रहे हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई स्टेटों से, तो उनके लिए हिंदी में या मटेरियल उपलब्ध नहीं है। उस तरह कई मुद्दे हैं जिस पर मैं वोट करके आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी पदाधिकारी बने वो आगे भविष्य में अच्छे काम करे, विश्वविद्यालय को उन्नति की ओर ले जाए और जो भी कमी रह गई हैं उसको पूरा किया जाए। तो बिल्कुल ये इसी जो यहीं से स्टूडेंट्स की एंट्री हो रही है, पुलिस की भी जो व्यवस्था है दरअसल वो दिखा देते हैं। अगर स्टूडेंट्स वोट करने आते हैं तो इधर ये पुलिस ने एक पहली बैरिकेडिंग कर रखी है और इससे आगे क्योंकि तमाम कॉलेजेस है, आगे रामजस है, स्टीफन है, हिंदू है, KMC है, हंसराज है, जो अलग अलग जो बूथ है दरअसल वो बनाए गए, तो कोई भी किसी भी तरह की ये व्यवस्था ना फैले, इसका बेहद ही खास जो ध्यान है दिल्ली पुलिस रख रही है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं दरअसल उनका जो ID कार्ड है वो चेक किया जा रहा, उसके बाद ही जो अंदर जो है स्टूडेंट्स को आने दिया जा रहा, जिनके पास कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ID कार्ड है, उसी के बाद एंट्री है। किसी भी तरह की कोई व्यवस्था ना हो, इसका बेहद ही खास जो है दिल्ली पुलिस ध्यान रखती है, क्योंकि अक्सर इस तरह की तस्वीरें आती है जब छात्र संघ चुनाव होते हैं तो लड़ाई झगड़े की तस्वीर वो ना हो कैंपस में और कोई भी अव्यवस्था ना फैले, सुचारू रूप से जो है वो वोटिंग चलती रहे, इसका बेहद ही खास ध्यान रखा जा रहा है। जी बिल्कुल देवेश, जिसका जिक्र आपने भी किया कि व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरा जो ये जो चुनाव है वो होना चाहिए, हाईकोर्ट की तरफ से भी सख्त निर्देश है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले में जानना चाहूंगा देवेश आपसे कि क्योंकि पिछले साल भी आपने जाहिर सी बात है डूसू चुनाव कवर किया था, दर्शकों को बताया था, लेकिन अब की बार वोटिंग क्राइटेरिया जो हम देख रहे हैं या फिर इस समय मतदान की जो तस्वीरें हैं, पिछले साल के मुकाबले में तस्वीरें क्या है? उत्सुकता ज्यादा छात्रों में या फिर नहीं? क्योंकि प्रचार प्रसार के दौरान तो यहां पर 100% से भी ज्यादा हम देखते हैं कि छात्र पूरे तरीके से ऑन द ग्राउंड एक्टिव रहते हैं, लेकिन अभी क्या ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए तस्वीर दिखा देते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को ही जो है अलाउ किया हुआ है कि वो यहाँ तक पहुँच सके, तो क्रेज़ तो है ही और डूसू चुनाव खास भी होता है। 52 जो सेंटर है दिल्ली विश्वविद्यालय में वो बनाए गए हैं, चाहे नॉर्थ कैंपस की बात कर लें या साउथ कैंपस, अलग अलग जो 2 शिफ्ट है वो रखी गई है। खास ध्यान ये रखा गया है कि जो इवनिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए भी हो 3:30 से 7:30 का समय दिया है। बहुत शुक्रिया जुड़े आप, तमाम जानकारी साझा आपने की।